दोस्तों, यह कहानी है। एक सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बिना वजह सन्यासी नहीं बनता। उसके सन्यासी बनने के लिए कोई ना कोई वजह होती है। उस व्यक्ति की भी सन्यासी बनने से पहले एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उससे बहुत सी गलतियां करवाई थीं, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था। जीवन का हर सुख, आराम, ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद उस व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ित था और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं करता है, अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मूल का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह आदर से बेचैन और अशांत ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना की जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन न तो शांत था और न ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी, मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है। वह न तो कोई साधु सन्यासी होता है और न ही बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को उस जंगल में चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास जाकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन रहते हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुन वह सन्यासी कहता है कि भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम एक सांसारिक हो और तुम तो मोहमाया में लिप्त रहते हो। यह सुन वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी चरवाहे के मुख की तरफ देखता रहता है और उसकी तरफ देखकर जोर से हंसता है और कहता है कि क्या कहा तुम? मन को वश में करना जानते हो? कैसे? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और जंगल में आकर रहने लगा। तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह चरवाहा कहता है कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और न ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना जरूरी है। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है कि वह एक चीज क्या है? तब चरवाहा कहता है, वह एक चीज है, गलत जानकारी है। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी पूछता है कि वह कैसे? तब चरवाहा उस सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्या तुम्हारा मन सेब खाने को करेगा? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। यह तुम सन्यासी चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे इस बारे में और विस्तार से समझा सकते हैं? तब वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार हैं। पहला, आँख। हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा बुरा, वह सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, कान। हम अपने कान से जो कुछ भी सुनते हैं वह हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज़ का स्वाद हम एक बार चख लेते हैं उसका स्वाद हमारे मन में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। हम जो कुछ भी एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वह सभी हमारे मन में दर्ज हो जाता है। पांचवा है त्वचा। जब किसी चीज को एक बार छू लेते हैं, उसे स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा।
तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वह बीज बहुत सारे वृक्ष बन चुके हैं। यह सुन वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तक तो मैं बहुत सारी गलत चीज़ बो चुका हूँ और जो बीज बोए जा चुके हैं उसे कोई निकाल नहीं सकता। ये सुन वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब तुम जानबूझकर सही बीज बोना शुरू कर दो। भीतर हजारों बीज गलत है तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इन बातों का ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वह सही है भी या नहीं। वह सन्यासी पूछता है कि वह कब तक करना होगा। यह चरवाहा कहता है पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी, सही विचार। जीवन में हर पल, हर दिन तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से कोई एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा विकल्प गलत। लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा ध्यान रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़िता पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़िता तुम्हारे भीतर कुछ समय ही रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे भीतर कितनी भी पीड़िता क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे। और जिस दिन तुम्हारे अंदर के सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से, अभी से अपना प्रयास तुम्हें जारी रखना होगा। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात समझ जाता है और उस कार्य में लग जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से लाइक और सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।